क्या आप गूगल मीट यूज करना चाहते हो और गूगल मीट यूज करके आप अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हो? तो इस वीडियो पे बने रहें, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि गूगल मीट आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। तो बड़ा ही आसान है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे बिना स्किप किए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि गूगल मीट किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सरफराज और आप देख रहे हैं टेकी सरफू चैनल। इस चैनल में मैं आप लोगों के लिए टेक रिलेटेड बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस लेकर आता रहता हूं और साथ ही साथ एजुकेशनल वीडियोस भी लेकर आता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ गए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबाओ, ताकि आप लोगों को मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कैसे एक टीचर गूगल मीट इस्तेमाल करके अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ा सकता है और एक स्टूडेंट किस तरीके से बड़ी ही आसानी से गूगल मीट में ज्वाइन करके क्लासेस अटेंड कर सकता है। तो चलिए मैं ले चलता हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और दिखाता हूं कि कैसे हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आ गया हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो सबसे पहले चलते हैं गूगल प्ले स्टोर पर और अब हम यहां सर्च कर लेते हैं गूगल मीट। आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल हो जाने के बाद आप इसे ओपन कीजिए। यह है आपका वेलकम स्क्रीन। यहां पर आपको कंटिन्यू करना होगा। आपको परमिशन देना पड़ेगा आपके ऑडियो और वीडियो का। यह आ गया है लॉगिन स्क्रीन। आप यहां पर किसी भी जीमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। अब आपको यहां पर कोई जी स्वीट्स अकाउंट की जरूरत नहीं है। आप किसी भी नॉर्मल जीमेल आईडी से यहां पर लॉगिन कर सकते हैं। तो यह है आपका स्क्रीन, जहां से आप मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं और मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। आप जो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, जो कि आपका न्यू मीटिंग है, आप इसके जरिए से मीटिंग को होस्ट कर सकते हैं और बच्चों को ज्वाइन करवा सकते हैं। और मीटिंग कोड के जरिए से आप मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपके स्टूडेंट जो मीटिंग ज्वाइन करेंगे उन्हें आपको मीटिंग कोड शेयर करना पड़ेगा, जिसके जरिए से वो मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ पहले कि एक टीचर किस तरीके से मीटिंग को होस्ट करता है। तो आप ऊपर में एक ऑप्शन देख रहे होंगे माइक का, जो कि क्रॉस है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका माइक म्यूट हो तो आप इसे म्यूट कर सकते हैं, या तो इसे वापस प्रेस करके अनम्यूट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को भी आप एनेबल डिसेबल कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो मैं फिलहाल के लिए दोनों को अभी बंद रखता हूं। और ऊपर में जो आप एक आइकन देख रहे हैं राइट कॉर्नर पर, यह है आपका स्पीकर। मतलब आपके जो स्टूडेंट आपसे जो बात करेंगे, अगर आपका ये स्पीकर ऑन होता है तो आप वो बड़ी आसानी से सुन सकते हैं। अगर ये फोन पे होता है, फोन ऑन होता है, तो मतलब आपको ये डिवाइस के थ्रू आपको आवाज सुनाई देगी, जो कि बहुत ही हल्की होगी। तो बेहतर है कि आप इसे स्पीकर में ऑन कर दीजिए। और बाकी जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ऑडियो ऑफ का, अगर आपको अदर साइड से कुछ नहीं सुनना है तो आप अपना ऑडियो को ऑफ कर दीजिए। और ये है कैंसिल ऑप्शन, इससे आप बाहर निकलने के लिए। तो फिलहाल ये आपको स्पीकर पे रखना होगा, ताकि आप जो अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं और जो स्टूडेंट आपको रिप्लाई कर रहा है आपको सुनाई दे। तो माइक के जरिए से आपकी आवाज़ उन तक जाएगी और स्पीकर के जरिए से उनकी आवाज़ आप तक जाएगी। अच्छा, ऊपर में आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में 3 बार्स देख रहे होंगे। आप इसके ऊपर क्लिक जब करेंगे तो आपको सबसे पहला जो ऊपर में ऑप्शन दिखाई देगा, वो आपका जितना भी ईमेल आईडी यहाँ पर आपके फोन में कॉन्फ़िगर है, वो आपको यहाँ पर जीमेल अकाउंट दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर जिस आईडी से लॉगिन करना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप अपना मीटिंग स्टार्ट कर दीजिए। उसके नीचे आप एक सेटिंग्स का ऑप्शन देख रहे होंगे, जो कि यहाँ पर कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक ऑप्शन ऑन है, सेंड मोर डायग्नोस्टिक इन्फो।
तो ये ऑन रहने दीजिए, बाकी और यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिलहाल मैं आपको मीटिंग होस्ट करके दिखाता हूँ। तो आपको न्यू मीटिंग में प्रेस करना पड़ेगा। मीटिंग आप जैसे ही प्रेस कीजिएगा तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि शेयर दिस टू इनवाइट अदर्स। तो ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक लिंक दिखाई दे रहा है meet.google.com/ एक कोड दिखाई दे रहा है। तो आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ और आपके स्टूडेंट इस लिंक के जरिए से आपके मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले तो मैं ऑडियो और वीडियो को ऑफ कर देता हूँ। अच्छा, अब आप यहाँ पर जो राइट कॉर्नर में एक आई जैसा आइकन देख रहे हैं, इसके ऊपर जब क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मीटिंग कोड है ये, और नीचे में शेयर ऑप्शन आ रहा है। तो शेयर ऑप्शन के ज़रिए से आप इस कोड को या इस लिंक को अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्किंग वेबसाइट पर, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया। अगर आप गूगल क्लासरूम यूज़ करवा रहे हैं या एडमोडो यूज़ करवा रहे हैं तो आप वहाँ पर भी ये लिंक को शेयर कर सकते हैं, ताकि बच्चे डायरेक्टली वहाँ पर आकर आपके मीटिंग को ज्वाइन कर सकें। तो जब आप शेयर ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आप अपने ऐप देख सकिएगा। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं व्हाट्सएप है, टीम है, क्लासरूम है और एडमोडो है। तो आपका जो भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स है या ऐप है, तो उसके ज़रिए से आप यहाँ पर ये कोड को शेयर कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं एक दूसरे मोबाइल से एज ए स्टूडेंट ये मीटिंग को ज्वाइन करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं आ गया हूँ एक अपने दूसरे मोबाइल पर, जहाँ पर ये मोबाइल मैं एज ए स्टूडेंट यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं मीटिंग कोड के ऊपर क्लिक करूँगा मीटिंग ज्वाइन करने के लिए, जो कि आप राइट कॉर्नर में देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मीटिंग कोड एंटर करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से मीटिंग कोड एंटर कर देता हूँ। मैंने मीटिंग कोड एंटर कर दिया है। अब आप इसे ज्वाइन मीटिंग पर क्लिक कर दीजिए। प्रेजेंट मीटिंग पे आप अगर क्लिक करते हैं तो अगर आपको कुछ प्रेजेंट करना है, मतलब आपको अपना स्क्रीन शेयर करना है, तो आप प्रेजेंट मीटिंग पर क्लिक कीजिएगा। मगर आपको यहाँ पर अभी कुछ प्रेजेंट नहीं करना है एज ए स्टूडेंट, आपको सिर्फ ये मीटिंग को ज्वाइन करना है, तो आप ज्वाइन मीटिंग पर क्लिक कर दीजिए। ज्वाइन मीटिंग पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख पाइएगा कि आपके पास ऑप्शन आ जाएगा आस्क टू ज्वाइन। तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा ज्वाइन करने के लिए, और उसके नीचे आप देख रहे हैं ज्वाइनिंग एज, आपका ईमेल आईडी यहाँ पर दिखाई दे रहा है और लिखा हुआ है स्विच, मतलब आप किसी और भी ईमेल आईडी से चाहे तो स्विच कर सकते हैं और चेंज करके उसके थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। तो मुझे फ़िलहाल इसी से लॉगिन करना है, तो मुझे स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आस्क टू ज्वाइन पर क्लिक करता हूँ। मैं जैसे ही आस्क टू ज्वाइन पर क्लिक करूँगा तो टीचर के पास रिक्वेस्ट पहुँच जाएगा कि उनका मतलब मीटिंग को ज्वाइन करे या नहीं करे वो बच्चा। तो डिनाई एंट्री एडमिट। तो अगर आपको लगता है एज ए टीचर कि ये बच्चा ऑथेंटिक है ये मीटिंग ज्वाइन करने के लिए, तो आप उसे एडमिट कर दीजिए। तो जितने भी बच्चे आपके इस मीटिंग को ज्वाइन करेंगे तो एज अ लिस्ट यहाँ पर उनका नाम आता जाएगा एक के बाद एक। तो आप उसे जब परमिट कर दीजिएगा तो आप देखिएगा एक के बाद एक यहाँ पर सारे बच्चे का नाम दिखाई दे रहा होगा। अब जैसे कि पहला ऑप्शन से आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पर जितने भी इस मीटिंग में पार्टिसिपेंट्स हैं वो सारे दिखाई देंगे, इंक्लूडिंग यू, आप भी यहाँ पर दिखाई देंगे। तो आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर बच्चे को आप देख सके और वो फिक्स एक जगह पर रहे। तो यहाँ पर आप जब क्लिक कीजिएगा वो स्टूडेंट के ऊपर, तो आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शन आता है। एक पिन का आता है, एक म्यूट करने का आता है, एक रिमूव का आता है। तो अगर आप पिन कर देते हैं तो आप ऐसा करके आप फिक्स कर सकते हैं। तो आपको अगर लगता है कि दूसरे बच्चे को आपको नहीं देखना है, बच्चा कुछ आपको दिखा रहा है, स्क्रीन शेयर कर रहा है या वीडियो में कुछ दिखा रहा है, तो आप उसे पिन कर दीजिएगा। पिन करने से ये फ़ायदा होगा कि आपका स्क्रीन यहाँ पर बार बार चेंज नहीं होगा, दूसरे बच्चे का भी वीडियो या स्क्रीन शेयरिंग एक साथ नहीं आएगा। तो बेहतर है कि आप इसे पिन कर दीजिए। तो पिन ऑप्शन का ये मतलब है। और दूसरा ऑप्शन आप जैसे देख रहे हैं, अगर बाई चांस अगर बच्चा जो है वो अनम्यूट मोड में है, ठीक है, तो अनम्यूट मोड में अगर है
तो आप अगर चाहते हैं उसे म्यूट करना, अगर आप उसे इंस्ट्रक्शन दिए हैं और वो बच्चा किसी वजह से म्यूट नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर आप जब क्लिक कर दीजिएगा यहाँ से अपने मोबाइल से, तो वो बच्चा म्यूट हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन जो है, इसमें आप जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन आ जाता है वो बच्चे को रिमूव करने का। अगर किसी वजह से वो बच्चा रिमूव नहीं हो पा रहा है या उसे नहीं मालूम कैसे बाहर निकलना है, आउट होना है, तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं रिमूव नहीं कर रहा हूँ, मैं कैंसिल करता हूँ। अच्छा, तो उसके बाद आप देख रहे हैं ऑप्शन जो कि एक मैसेजिंग का है। आप इसके ऊपर जब क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सेंड अ मैसेज टू एवरीवन हियर। तो यहाँ पर आप कॉमन मैसेज दे सकते हैं सारे बच्चों को। यहाँ पर कोई प्राइवेट 1-to-1 चैट आप नहीं कर सकते हैं किसी बच्चे के साथ। तो कॉमन मैसेज अगर आप शेयर करना चाहते हैं सारे बच्चों के साथ तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं और उसके बाद आप इसे सेंड कर सकते हैं। तो आप जैसे ही सेंड कीजिएगा आप यहाँ पर देख पाइएगा कि आप स्टूडेंट वाले मोबाइल पर आप जब जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर आईसीटी डिपार्टमेंट ने हाई स्टूडेंट्स लिखा है। तो इसके ज़रिए से आप मैसेजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन तो मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर से आप कोड देख सकते हैं, लिंक देख सकते हैं और अपने बच्चों के साथ उसे शेयर कर सकते हैं। तो ये मैंने कवर कर दिया। अभी आप ऊपर जो देख रहे हैं तो ये पहला जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं वो है स्पीकर आइकन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप स्पीकर, फोन, ऑडियो ऑफ वगैरह कर सकते हैं। मतलब अदर साइड से आपको जो आवाज़ आ रही है तो वो अगर आप ऑडियो ऑफ कर देते हैं तो आपको वो आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। स्पीकर ऑन रखते हैं तो आपको स्पीकर के ज़रिए से उनकी आवाज़ आप तक पहुंचेगी। तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट स्पीकर ऑन है तो आप इसी को रखिए। नेक्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं सीसी का। सीसी मतलब कैप्शन। तो अगर आप इस कैप्शन को ऑन कर देते हैं, ठीक है, और बच्चा भी ये सीसी को अपने मोबाइल पर ऑन कर देता है अगर, तो यहाँ पर एक बेनिफिट ये हो सकता है कि भाई आप जो भी बात करेंगे तो वो कैप्शन के थ्रू भी उन बच्चों को दिखाई देगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, बट मैं क्योंकि हिंदी में बात कर रहा हूँ अभी, तो क्योंकि गूगल असिस्टेंट हिंदी नहीं समझता है तो इस वजह से हिंदी में सही कैप्शन नहीं आएगा। तो अगर आप इंग्लिश में टीच कर रहे हैं, आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, तभी वहाँ पर सही ऑप्शन आपको दिखाई देगा, सही सेंटेंसेस दिखाई देगा। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू कैन सी माई मैसेज। सो कैन यू सी माई कैप्शन ऑल्सो? तो मैंने अपना सीसी अभी बंद कर दिया। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर सारा कुछ बच्चों को मतलब दिखाई देगा जो आप बात करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि बच्चे के स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है और मेरे स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। तो अगर बच्चे किसी वजह से आपकी आवाज़ को क्लियरली सुन नहीं पा रहे हैं तो वो बड़े ही आसानी के साथ आपका कैप्शन देखकर कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है कैप्शन के ज़रिए से। तो मैं उसे अभी फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया। अच्छा, अभी आप यहाँ पर 3 डॉट्स देख रहे हैं। अगर आप उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपके पास और भी कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। तो जैसे कि पहला ऑप्शन जो है स्विच कैमरा का, तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं फ़िलहाल के लिए अगर स्विच कैमरा करता हूँ तो फ़िलहाल तो कैमरा बंद है, तो अभी मैं इसे एनेबल करता हूँ अगर, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये फ्रंट कैमरा अभी ऑन है। और अगर चाहूँ तो इसे ये करके स्विच कैमरा कर दूँ तो आप यहाँ पर मेरा बैक कैमरा आप देख पा रहे होंगे। तो बैक कैमरा के ज़रिए से आप मेरे लैपटॉप को देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से आप अपने किसी बुक को भी जिससे आप पढ़ा रहे हैं उसको भी आप दिखा सकते हैं। तो ये सारा चीज़ देखिएगा कि बच्चे के स्क्रीन में भी क्लियरली दिखाई दे रहा है और बच्चे समझ सकते हैं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बड़ी ही आसानी से वो देख सकते हैं इस तरीके से। तो फिलहाल मैं अभी इसे कैमरा को ऑफ करता हूँ, वीडियो को ऑफ कर देता हूँ। तो ये मैं दिखाने के लिए बता रहा था। तो ये 2 ऑप्शन आपको समझ में आ गया है कि स्विच कैमरा से आप कैमरा को स्विच कर सकते हैं, बैक एंड फ्रंट बोथ के थ्रू आप अपने वीडियो को दिखा सकते हैं। टर्न ऑन कैप्शन के ज़रिए से आप कैप्शंस दिखा सकते हैं, आप जो भी बात कर रहे हैं इंग्लिश में। तीसरा ऑप्शन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट स्क्रीन।
तो प्रेजेंट स्क्रीन के ज़रिए से आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। आप इसके ऊपर जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको परमिशन मांग रहा है स्टार्ट प्रेजेंटिंग का। मतलब आप चाहे तो स्क्रीन अपने मोबाइल का शेयर करके कुछ नोट्स वगैरह आप रखे हैं या कोई इमेज है जिसके थ्रू आप पढ़ाना चाहते हैं तो आप उसे स्टार्ट क्लिक कर दीजिएगा। तो स्टार्ट प्रेजेंटिंग पर आप जब क्लिक कीजिएगा तो आपके पास ऑप्शन आएगा मीट विल स्टार्ट कैप्चरिंग एवरीथिंग दैट डिस्प्ले ऑन योर स्क्रीन। तो आपके स्क्रीन में जो भी डिस्प्ले होगा वो सारा कुछ बच्चों को दिखाई देगा। तो आप जब स्टार्ट नाउ पर क्लिक कीजिएगा तो बच्चे बड़े ही आसानी से देख सकेंगे जो भी आप अपने स्क्रीन में दिखाएंगे। तो फिलहाल मैं ये नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो ऑफ हो जाता है, इसलिए फ़िलहाल मैं इसे स्किप करता हूँ। तो आपको समझ में आ गया है कि स्टार्ट नाउ पर क्लिक करने से आप अपने फुल मोबाइल का स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। कोई भी नोट्स पीडीएफ में हो, एज ए इमेज हो या जैसा भी फॉर्मेट में हो, आप जो भी अपने मोबाइल में सेव किए हुए हैं वो आप शेयर कर सकते हैं और बच्चों के साथ बच्चों को उसके ज़रिए से पढ़ा सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो और नीचे में आप ऑप्शन देख रहे हैं रिपोर्ट अ प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ ऐप में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट अब्यूज़, अगर कोई इशू है तो आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। और हेल्प और कैंसिल ऑप्शन है। तो हेल्प के ज़रिए से तो आपको पता ही है कि आपको अगर कोई चीज़ के बारे में जानना है कि किस तरीके से गूगल मीट को इस्तेमाल करना है तो हेल्प के ज़रिए से आप वो जान सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे कैंसिल करता हूँ। तो मेरे ख्याल से आपको अभी ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम माने गूगल मीट को इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से हम यहाँ पर शेयर कर सकते हैं कुछ भी। और मैं आपको यहाँ पर अब दूसरा ऑप्शन दिखा देता हूँ जो कि बताना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करके दिखाया कि किस तरीके से पिन करते हैं। तो पिन करने से ये फ़ायदा होता है कि आप एक पर्टिकुलर बच्चे को पिन कर सकते हैं। एट अ टाइम एक बच्चे को पिन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो बच्चा को आप ऑल टाइम मॉनिटर करे या वो बच्चा आपको कुछ स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा है, तो क्या होता है जब दूसरे बच्चे बीच में बात करते हैं तो उनका स्क्रीन दिखाने लगता है आप एज अ टीचर। तो अगर आप पिन कर दीजिएगा तो आप परमानेंटली उस बच्चे को देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो पिन करने से यही फ़ायदा है। इवन स्टूडेंट भी जो है वो स्टूडेंट भी चाहे तो पिन करके अपने टीचर को रख सकता है। जैसे कि वो अगर यहाँ पर क्लिक करता है तो आप देखिएगा कि वो परमानेंटली जो भी टीचर शेयर कर रहा है तो वो अगर पिन कर देता है तो वो बड़ी ही आसानी के साथ वो अपने टीचर के स्क्रीन को देख सकता है या अपने टीचर को देख सकता है। तो इससे क्या होता है कि अगर दूसरे बच्चे बीच में कुछ बोलते हैं तो उनका स्क्रीन स्विच नहीं करेगा दूसरे बच्चों के साथ। तो इसके ज़रिए से बड़ी आसानी से वो जो भी टीचर शेयर कर रहा है वो कंटिन्यूसली देख सकता है। तो इसीलिए बेहतर है एक स्टूडेंट को पिन करना। तो एक स्टूडेंट बड़े ही आसानी से अपने टीचर को इस तरीके से पिन करके उनको देखकर बड़े अच्छे से पढ़ाई कर सकता है। अच्छा, फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ अगर किसी वजह से बच्चा मीटिंग से बाहर नहीं निकल पा रहा है तो आप इस रिमूव ऑप्शन से, जो कि आप राइट कॉर्नर में देख रहे हैं, आप इसे रिमूव कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कन्फर्मेशन के लिए, तो आप इसे रिमूव कर दीजिए। तो आप अभी देखिएगा यहाँ पर से बच्चा रिमूव हो गया है। अभी एक चीज़ और मैं बता दूँ, आप अगर स्टूडेंट के मोबाइल पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा कि अगर बच्चा किसी वजह से रिमूव हो गया मीटिंग से, जैसे कि मैंने अभी रिमूव कर दिया उसे, अगर गलती से वो खुद अगर रिमूव हो जाता है तो उसके पास ये ऑप्शन आ जाता है प्रेजेंट का और रिजॉइन का। तो अगर वो चाहे तो वापस ये मीटिंग को रीजॉइन कर सकता है। उसके लिए वापस उसको लिंक पे नहीं जाना होगा, उसके पास ऑलरेडी वो लिंक यहाँ पर दिखाई देता होगा, तो वो बड़े ही आसानी से वापस रीजॉइन कर सकता है। अगर वो कुछ प्रेजेंट कर रहा है, अगर अपना वो स्क्रीन शेयर कर रहा है, तो वो प्रेजेंट क्लिक करके वहाँ पर डायरेक्टली जा सकता है और स्क्रीन शेयर कर सकता है। तो फिलहाल वो एज ए स्टूडेंट मीटिंग को ज्वाइन किया हुआ था, तो मैं उसे रीजॉइन करके वापस दिखाता हूँ। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर वो मीटिंग ज्वाइन करने के लिए फिर उसे परमिशन चाहिए। तो वो जब परमिशन मांगेगा और अगर टीचर यहाँ से परमिशन दे देता है तो वो आप देख सकते हैं कि वो बच्चा फिर से मीटिंग ज्वाइन कर लिया है। और यहाँ पर से आपको दिखाई दे रहा होगा कि बच्चा वो मीटिंग में ऑलरेडी आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े ही आसानी के साथ ये सारा काम हो सकता है। अगर टीचर भी गलती से बैक कर जाता है किसी वजह से,
टीचर भी अगर किसी वजह से बैक कर जाता है और मीटिंग से बाहर निकल जाता है तो उसे फिर से मीटिंग को क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके पास भी सेम यही ऑप्शन आता है, मीटिंग रीजॉइन करने का या मीटिंग को प्रेजेंट करने का। तो यहाँ पर वो बड़ी आसानी से फिर से वापस रीजॉइन कर सकता है और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि वो वापस मीटिंग में आ जाता है। तो आप ये चीज़ तो बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूं, अगर मैं वापस मीटिंग से बाहर निकलता हूं बैक करके, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं स्वाइप अप टू सी योर मीटिंग। आप अगर यहाँ पर प्रीवियसली कुछ मीटिंग किए हैं आज, तो आप अगर इसे स्वाइप अप कीजिएगा तो आप देख पाइएगा कि यहाँ पर वो आपका मीटिंग यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर आपने आज 2 मीटिंग क्रिएट किया था तो आपको दोनों मीटिंग का यहाँ पर लिंक या कोड दिखाई देगा, जिसके थ्रू आप वो मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अपने जो करंट मीटिंग था उसको वापस ज्वाइन करता हूँ। तो मैं वापस अपने उस मीटिंग पे आ गया हूँ। तो ज्वाइनिंग मीटिंग दिखा रहा है। तो आप अभी यहाँ पर देखिए बड़े ही आसानी से आप मीटिंग पर आ गए हैं। तो ये सब कुछ बड़े ही आसान है करना, गूगल मीट को इस्तेमाल करना। अब आप बीच में जो एक आइकन देख रहे हैं रिसीवर का, अगर आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आप इस मीटिंग को डिस्कनेक्ट कर दिए मतलब। तो अभी ये मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गया और आप इस मीटिंग से परमानेंटली बाहर आ गए। तो अभी यहाँ पर रेटिंग के लिए पूछ रहा है, तो आप उसे रेटिंग कर दीजिए। अब देखिए आपके पास ये स्क्रीन वापस आ गया। अगर आप बैक जाइएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको फिर से ये मीटिंग पर जाना है तो आपको दोबारा नया मीटिंग क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये मीटिंग को वापस फिर से रीजॉइन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ी आसानी से यहाँ समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये सारा टूल्स गूगल मीट में इस्तेमाल करते हैं, जो कि बड़ा ही आसान है। और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि जैसे कि आपको मालूम होगा कि जूम में आप कम से कम 100 बच्चों को भी ज्वाइन करवा सकते हैं, मगर यहाँ गूगल मीट में आप 250 बच्चों को ज्वाइन करवा सकते हैं। 250 मेंबर्स यहाँ पर एट अ टाइम एक मीटिंग को ज्वाइन कर सकता है। तो ये बड़ा ही अच्छा सॉफ्टवेयर है मैं कह सकता हूँ। तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं बड़े ही आसानी के साथ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़ा ही ईजिली सब कुछ समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को पूरा जरूर देखा होगा बिना स्किप किए, और समझ लिया होगा कि किस तरीके से गूगल मीट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन पे जाके जरूर बताएं कि आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसा ही वीडियो लेकर आता रहूंगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय।